Good afternoon, everybody. Welcome to all of you in our coaching institute, होम कोचिंग सेंटर सैदपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में हम लोग देखेंगे, यानी हिंदी में इसे घात और घातांक कहते हैं। घात और घातांक। यहाँ पर लगने वाली हर घातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक घात यम में अगर कहा जाए तो ए आधार है, एक घात यम में आधार बराबर ए तथा घात बराबर तथा घात यम। घातांक के कई नियम होते हैं। घातांक के कई नियम होते हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न हैं। जैसे जब किसी भी आधार की घात शून्य हो तो उसका मान सदैव एक होता है। अब यहाँ पर बात कर लें, जैसे एक घात शून्य का मान एक होता है, इसलिए 3 घात शून्य का मान भी एक होगा। इसी प्रकार 100 घात शून्य का मान एक होगा, 105 घात शून्य का मान एक होगा। जो भी हो, अगर उनकी घात शून्य है तो उनका मान एक होगा। दूसरा नियम, अगर एक घात माइनस यम होती है तो इसको 1/1 घात यम लिखा जाता है। तो आता कहाँ से, यानी कि माइनस यम को धनात्मक बनाने के लिए इसका व्युत्क्रम लिखा जाता है। तो यानी कि 1 घात माइनस यम बराबर 1/यम पूरे घात एक बटे ए पूरे घात यम लगाई जाती है। जहाँ पर ए की घात कोई भी हो उसका मान एक होता है और बटे 1 घात यम, इसलिए 1 घात माइनस यम को 1 घात यम लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें 2 घात माइनस 3 को हम लोग 1/2 पूरे घात 3 लिखेंगे, जो कि 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 अर्थात 1 कम 1 1 कम 1 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात जिसे 1/2 घात 3 या 1/8 लिखा जाता है। अब इसके बाद हम अगले नियम की बात कर लें, तो 1 घात यम पूरे घात यन, 1 घात यम पूरे घात यन, जिसको हम लोग 1 घात यम गुणे 1 घात यन अर्थात जब घात के ऊपर घात लगती है तो घातों का गुणा कर जाता है। इसी जैसे देखा जाए, जैसे 2 घात 3 गुणे 2 घात 2 पूरे की घात 3 लिखा गया। अब ऐसे दशा में इसको हम लोग लिखेंगे 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 2 घात 2 गुणे 2 3। अब यहाँ 2 की घात 3 3 के 9 गुणे 2 घात 6। अगर आसान एग्जाम्पल की बात कर लें, इसे सरल, तो इसको लिखेंगे 2 घात 3 या 3 घात 3 को अगर देखा जाए तो इसे लिख सकते हैं 2 घात 3 गुणे 3 अर्थात 2 घात 3 3 के 9। आज हम लोगों ने घात और घातांक में यानी देखा घातांक के नियम, तो उसमें हमने देखा कि अगर किसी भी आधार की घात शून्य होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। इस तरह 0 घात 1 का मान 3 घात 0 का मान 1 आया, 100 घात 0 का मान 1 आया, 105 घात 0 का मान 1 आया। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी आधार घात ऋणात्मक होती है अर्थात 1 घात माइनस यम है तो इसको 1/1 घात यम लिखा जाता है। जैसे
इसको आता कहाँ से, यानी कि लिखेंगे एक घात माइनस यम को हम लोग लिखते हैं क्या, एक बटे ए पूरे घात यम। अब जब एक घात यम किया जाए, यानी कितने टाइम भी एक की घात कोई भी लगाया जाए तो उसका मान सदैव एक होता है। तब ऐसी दिशा में एक बटे ए की घात यम हो जाता है। अब जैसे इसका कोई उदाहरण लिया जाए तो 2 घात माइनस 3 लिया गया, जिसे 1 बटे 2 पूरे घात 3 लिखा गया। अब यहाँ पर इसको इसका मतलब यानी कि जितनी घात लगे तो उसका मतलब उतनी बार उसका गुणा करना। तो 1 बटे 2 घात 3 का मतलब 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 होता है। अब ऐसी दशा में 1 बटे 2 घात 3 बराबर 1 बटे 8। अब गुणा अगर करते हैं, एक एक कम एक, एक कम एक, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 1/8। तीसरे नियम की बात कर लें, एक घात यम होल द पावर n, तो जिससे हम लोग क्या करेंगे, यानी आधार लिख करके उनकी घातों का गुणा करते हैं, यम गुणे n। अब जैसे 2 घात 3 गुणे 2 घात 2 पूरे दी घात 3, यानी कि होल द पावर 3 हो गया। अब ऐसी दशा में 3 का 3 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 दी पावर 2 इंटू 3, तब क्या हो जाएगा, यानी 2 दी पावर 9 इंटू 2 दी पावर 6। या दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो 2 की घात 3 पूरे घात 3, जहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 की घात 3 गुणे 3 अर्थात 2 घात 9। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगले की बात कर ले तो गुणा का नियम।